Hello students. So after too much disturbance, let us try to continue our lecture. So we started the topic of percentage of volume occupied. कौन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैं, तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं. कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? कुछ परसेंटेज उसकी 40% है, 50% है, 60% है, 80% है, या 75 या 78% है, तो दैट इज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. तो और इस आर्टिकल को क्या कहते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी. तो कितना वॉल्यूम एफिशिएंटली पैक कर चुके हैं आइटम्स, तो दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी. तो यहाँ इसे पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या कहते हैं. तो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस हम कर रहे हैं. ओके, तो नाउ दिस इज क्लियर आई थिंक, है ना, अप टू दिस. ओके, तो फर्स्ट वी टुक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है? 8 आइटम 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. पहले भी कर चुका डिस्कस इसे कि 8 आइटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स. तो देयरफॉर total number of atoms per unit cell कितने आएंगे अभी किया हमने? तो दिस इज इक्वल टू 8 into 1 by 8 is equal to 1. क्लियर? तो आप क्या करने वाले? तो सपोज लेट स्मॉल r be the radius of one atom. तो वन एटम जिसे हम सफियर भी कह चुके हैं, तो r is the radius of one atom. तो लेट स्मॉल a पिकोमीटर. तो r भी पिकोमीटर में आ जाएगा. a पिकोमीटर विल बी द एज लेंथ इसकी ऑफ यूनिट सेल. तो दोनों की यूनिट से भी मान लिया. r picometer is the radius of one atom and small a picometer is the edge length of the unit cell. कौन सा edge length? तो ये हम ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ से लेके यहाँ तक. तो देन वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना होगा? नो, दैट इज 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. तो वॉल्यूम पता है हमें लोअर क्लासेस से. क्यूब का वॉल्यूम कितना था? सॉरी, क्यूब का तो एक क्यूब होता है. तो अगर स्फीयर का रेडियस r पिकोमीटर है, r है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 pi r cube. तो देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? अगर इसकी एज लेंथ कितनी है हमारे पास? a पिकोमीटर, तो देन वॉल्यूम कितना होगा? दैट इज a cube. क्लियर? तो नाउ लेट अस ड्रॉ द फिगर. तो फिगर की सिर्फ एक साइड ड्रॉ करते हैं हम. तो अपनी क्लैरिटी के लिए अगर सारी की सारी करेंगे तो कंफ्यूज ही होंगे हम. तो ये 4 कॉर्नर हैं एक फेस के. तो चारों कॉर्नर पे क्या है? तो 4 आइटम हैं. तो चारों आइटम ऐसे एक दूसरे से टच कर रहे हैं. ओके, ऐसे 8 कॉर्नर ड्रॉ नहीं किए हमने, कि 8 ड्रॉ करोगे तो 3 डायमेंशन में चले जाएगा, तो कुछ ना कुछ नए स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन स्टेट हो जाएगी. तो इसलिए एक ही फेस ड्रॉ करने हैं. हाँ, आर्टिकल खत्म करने के बाद बाकी भी फेस ड्रॉ कर देंगे आप. तो ये क्या है? रेडियस ऑफ वन स्फीयर, तो दैट इज r. ओके, तो यहां से लेके यहां तक dr. ये टोटल कितना था हमारे पास? दैट इज इक्वल टू एज लेंथ, तो दैट वाज इक्वल टू a. तो क्या आ गया हमारे पास? तो क्या आ गया कि a इज इक्वल टू 2r. दिस इज r प्लस दिस इज r. r प्लस r इज इक्वल टू 2r. तो 2r इज इक्वल टू a. तो देन द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितने आएंगे? इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल
इंटू 100। ओके, हाँ भाई, ए का वॉल्यूम कितना था, तो दैट वाज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितनी आएगी, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब ओवर 2r का क्यूब इंटू 100 2r क्यूब, कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब ओवर 8r क्यूब इंटू 100। तो r क्यूब कैंसल, तो 4 to the 8। ओके, so it comes to be equal to 5/6 into 100, so let's take it 52.4 something के करीब आएगा। It comes to be around 52.4%। तो क्या कंक्लूड किया हमने कि सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितनी है, तो दैट इज 52.4% वॉल्यूम। तो यू कैन चेक कर लेना इसमें, तो दैट इज, तो कितना आएगा 3/2, तो दैट इज 52.4%। क्लियर? तो ये हमारा एक आर्टिकल हो गया, एक आर्टिकल कहाँ तक, सिंपल क्यूबिक तक। तो अब हम क्या वर्क करने वाले हैं, तो इसी से बाकी दोनों एक्सप्लेन करने वाले हैं। कौन कौन से, फेस सेंटर्ड वाला भी डिस्कस करने वाले हैं और बॉडी सेंटर्ड वाला भी इसी से समझ आएगा हमें। तो कैसे आएगा, हाँ, तो सेकंड, तो थोड़ा सा इस तरफ को चलते हैं, तो है हमारे पास स्पेस, इसी से करते हैं। हाँ भाई, देख, तो क्या है, तो सेकंड केस क्या आ गया हमारे पास, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पता है हमें कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या था कि 8 एटम थे, कहाँ थे, 8 कॉर्नर्स पे थे, और 6 एटम थे कहाँ पे थे, फेस सेंटर्ड पोजीशन पे। तो ये जो हमने अभी किया, तो क्या आर इज द रेडियस ऑफ वन एटम, ओके, ए पिकोमीटर इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ओके, सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये थोड़ा सा चेंज होगा जाके हमारा कहाँ पे होगा कि ये दोनों लाइनें चेंज होंगी। ओके, आगे देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमें कितने थे, कर चुके हैं हम, कहाँ पे, ये देखो फेस सेंटर में कितने थे, 8 into 1/8 plus 6 into half is equal to 1 plus 3 is equal to 4। तो देवर 4। तो यहाँ क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वन एटम था ना हमारे पास, या वन स्फीयर था, तो यहाँ क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स। तो कैसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर या 4 एटम भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 into 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो देन यूनिट सेल तो सेम ही रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, इक्वल टू ए क्यूब। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे इसकी। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए तो कैसे, इसे थोड़ा सा यहाँ से इनलार्ज कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो फिगर नहीं दिखाई देगी है ना, तो यहाँ पे दिखाई देगी। तो फिगर ऐसे कर लेते हैं, एक ही फेस ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो ये 8 कॉर्नर पे 8 एटम आ गए ऐसे, जस्ट लाइक दिस। तो एक ये फेस सेंटर्ड वाला एटम आ गया, एक फेस लिया हमने क्योंकि दोनों फेस नहीं लिए, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, उसमें बाद में ड्रॉ कर देता हूँ जो अभी हमने सिंपल क्यूब किया था। तो क्या था, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये भी नेचुरली r + r 2r होगा। तो क्या करेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो AC को ज्वाइन कर देते हैं, ओके। तो देन पाइथागोरस थ्योरम, तो
तो कैन यू टेल मी व्हाट इज AC स्क्वायर, हाइट कितनी होगी, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, हाँ क्या था, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर, तो दिस वन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब AC किसके बराबर है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक R, यहाँ तक फिर R, फिर R और फिर R, तो AC इज इक्वल टू 4R, 4R इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो व्हाट इज A, दैट इज इक्वल टू 4/2 मीन्स 2R अंडर रूट, हाँ A इज इक्वल टू, ठीक है, 2R अंडर रूट, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, मैं पर इसको A ही चाहिए हमें, तो A यार 2 अंडर रूट दिया था इसका, तो यहाँ अंडर रूट आना था, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, तो AC इज इक्वल टू हमारे पास आता है, तो जस्ट सेकेंड, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू A, तो AC कितना था 4R, 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू A, तो A आ गया है हमारे पास कितना 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू R, 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू R। तो ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, तो अब क्या करने वाले हैं, तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा, उसी तरह होगा जैसे पहले किया कि वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल into 100, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स, क्योंकि 4 होते हैं, ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज A क्यूब इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब ओवर A क्यूब इंटू 100। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ठीक है यार चल जाएगा, तो लेट अस टेक फॉर हियर, तो इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब ओवर A कितना था अभी हमारे पास 2 अंडर रूट 2 इंटू R, तो जब इसका क्यूब करें तो क्या आएगा 2 अंडर रूट 2 इंटू R का क्यूब इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 16/3 पाई R क्यूब ओवर, तो 8 16, तो 16 इंटू अंडर रूट 2 इंटू R क्यूब इंटू 100, तो R क्यूब कैंसल, 16 इज कैंसल आउट विद दिस, तो इट कम्स टू बी पाई ओवर 3 अंडर रूट 2 इंटू 100, तो देख लेना 60 समथिंग के करीब इसके परसेंटेज आएगा। ओके, तो देन योर cubic unit cell, so that we will discuss in our next lecture, that is tomorrow. Thank you.